मूवी स्टार्ट होती है साल 1891 में, जहां जंगल में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेंजामिन होता है। और तभी अचानक से एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हमें ग्वेन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि असल में बेंजामिन की फियोंसी होती है। वो बेंजामिन के भाई लैरी से मदद मांगती है बेंजामिन को तलाश करने के लिए। बेंजामिन काफी दिनों से मिसिंग भी होता है और उसे पता नहीं होता कि अब तो वो मर चुका है। लेकिन बेंजामिन का भाई लैरी उसे मना कर देता है, ये कहकर कि मेरा एक कंपनी के साथ मुआहदा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। असल में वो एक एक्टिंग कंपनी में एक अदाकार के तौर पर काम करता था। इसके इनकार करने के बाद ग्वेन अपसेट होकर वहां से चली जाती है, लेकिन एक बार फिर वो लैरी को खत भेजती है और बेंजामिन को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगती है। अब क्योंकि लैरी का शो भी इस बार इंग्लैंड में ही होने वाला था, इसलिए वो ग्वेन की बात मान लेता है बेंजामिन को तलाश करने वाली। फिर घर आकर लैरी अपने फादर से मिलता है। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश बहुत बुरी हालत में मिली है चर्च के पास से। असल में लैरी बचपन से ही अपने घर से दूर रहा है और वो काफी अरसे के बाद अब अपने घर वापस आया है। फिर लैरी अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है, लेकिन वो उसकी डेड बॉडी को देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से नोचा गया था, उसकी चीड़ फाड़ की गई थी। लैरी अब इस हादसे यानी अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। रात के वक्त वो गाँव के एक शराब खाने में जाता है जहाँ कुछ लोग इसी हादसे के बारे में बातें कर रहे थे। किसी का मानना था कि ये काम कबीले वालों का है, तो किसी का कहना था कि ये भालू ने किया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है 25 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हादसा पेश आया था। इस हादसे को देखने वाले आदमी का कहना था कि ये भेड़िए ने किया है। उस आदमी की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी बातों का यकीन नहीं करते, और तो और उसका मजाक भी बनाने लगते हैं। लैरी अपने फादर से कहता है कि बेंजामिन की बॉडी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ये किसी इंसान का काम हो सकता है। तब उसके फादर कहते कि शायद ये किसी जंगली जानवर ने किया होगा। इसके बाद लैरी ग्वेन के पास जाकर उससे माफी मांगता है अपने रूड रवैये के लिए, और वो उसे बेंजामिन की कुछ चीजें भी देता है। अब यहाँ पर लैरी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी मदर ने खुदकुशी कर ली थी और उसके फादर के हाथों में ही जान दे दी थी। उस हादसे के बाद लैरी बहुत ज्यादा टूट गया था और वो काफी दुखी रहने लगा था, और उसे बचपन में ही एक साल के लिए एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। फिर अगली सुबह ग्वेन वहां से जा रही होती। लैरी उससे वादा करता है कि मैं अपने भाई के कातिल को जरूर तलाश कर लूंगा। ग्वेन के जाने के बाद उसके फादर लैरी से कहते हैं कि आज पूरे चांद की रात है, इसलिए आज तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन लैरी को तो जल्द से जल्द अपने भाई के कातिल को तलाश करना था, इसीलिए वो रात के वक्त ही कबीले के पास चला जाता है। वहां जाकर वो अपने भाई के किलर के बारे में पूछने लगता है। वो कबीले की एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। असल में ये लॉकेट उसे अपने भाई की लाश के पास से मिला था। तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस कबीले के पास आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को इस कबीले पर शक होता है कि जब से ये कबीले वाले आए हैं तभी से यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं। इन कबीले वालों के पास एक रीछ भी होता है जिसे गांव वाले अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सबको इस रीछ ने ही मारा है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक भेड़िया आकर सब पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ हलचल मच जाती है। लोग खौफजुदा होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें जान से मार डालता है। वो भेड़िया एक बच्चे को भी मारने वाला होता है कि तभी लैरी वहां आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन वो भेड़िया लैरी पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है, लेकिन तभी वहाँ कबीले वाले आकर लैरी की जान बचा लेते हैं और कबीले की वो औरत जिसे लैरी ने वो लॉकेट दिया था वो उसकी गर्दन के जख्मों पर टांके लगाने लगती। गांव वाले उस औरत को कहते हैं कि अब ये भी शैतान यानी भेड़िया बनने वाला है, लेकिन इससे पहले कि ये भेड़िया बने हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन वो औरत जो उसे टांके लगा रही थी वो गाँव वालों को ऐसा करने से मना करती है और उसे सही सलामत उसके घर पर पहुंचा देती है। लैरी को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इलाज के बगैर ठीक हो गया था, उसके जख्म भर गए थे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है जो लैरी के भाई बेंजामिन की मौत के मामले की तफ्तीश करना चाहता है। लैरी की हिस्ट्री देखकर उसे लैरी पर ही शक होने लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई सबूत तो होता नहीं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर लैरी को ऐसा फील होता है जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वो हर वो चीज सुन सकता है, देख सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लैरी के घर आता है ताकि उसे पकड़ सकें, क्योंकि अब उन्हें लैरी पर शक है कि वो भी शैतान बन गया है, क्योंकि भेड़िए ने उसे काटा था इसलिए अब वो भी भेड़िया बन जाएगा। लेकिन तभी वहां पर लैरी के फादर आकर उसे बचा लेते हैं। लैरी अपनी गर्दन के जख्मों को देखता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए उसे खुद भी अपने आप पर शक होने लगता है। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। अब लैरी ग्वेन की हिफाजत के लिए उसे वापस लंदन भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है। क्योंकि गांव वालों को पता है कि भेड़िया पूरे चांद की रात को जरूर हमला करता है, इसलिए वो अपने अपने तरीकों से भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं।
भेड़िए को मारने के लिए उन्होंने चांदी की बुलेट्स भी बनाई होती हैं। तभी लैरी अपने फादर को अंधेरे में कहीं जाते हुए देखता है, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए अपनी माँ की कब्र तक पहुंच जाता है, जो कि काफी पुराने खंडर जैसी जगह पर होती है। वहाँ वो एक कुर्सी देखता है जो किसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सब कुछ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। अभी इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि लैरी के फादर उसे बाहर की तरफ धक्का देकर खुद को एक जगह पर कैद कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन उनका शक सीधा तुम पर ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कि लैरी कुछ समझ पाता, अब उसकी बॉडी तब्दील होना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि भेड़िए के काटने के बाद लैरी भी कर्स्ड होकर एक भेड़िया बन गया है। भेड़िया बनने के बाद वो एक जंगल में चला जाता है और वहाँ वो एक डिच में गिर जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन तभी लैरी भेड़िए की शक्ल में वहाँ बाहर आता है और सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। इंस्पेक्टर जब उस जगह पर आता है तो देखता है कि भेड़िए ने तो सबको ही मार डाला है। वो उन सभी लाशों की हालत देखकर काफी डर जाता है। अगली सुबह लैरी को हम एक दरख्त के पास देखते हैं, जहाँ उसके कपड़े फटे हुए हैं और खून से भरे हुए हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो लैरी की ऐसी हालत देखकर उसे पकड़ लेता है और लंदन के एक असाइलम में ले जाकर उसे वहाँ बांध देता है। ये वही असाइलम है जहाँ बचपन में भी लैरी एक साल के लिए रहा था। वहाँ पर डॉक्टर लैरी पर अलग अलग तरह से तजुर्बात करने लगता है और उसे काफी टॉर्चर भी करता है और इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और लैरी की हालत काफी खराब हो जाती है। एक दिन लैरी के फादर उससे मिलने आते हैं और वो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं कि 25 साल पहले मैं हिंदुस्तान गया था। वहाँ गाँव के लोगों ने मुझे एक ऊंचे पहाड़ पर एक गार के बारे में बताया। वहाँ गाँव वालों की कहानी के मुताबिक उस गार में एक अजीबो गरीब जानवर रहा करता था और मैं उस गार में रहने वाली उस अजीब मखलूक से मिलना चाहता था। और फिर एक दिन मैंने उसे ढूंढ भी लिया। वो एक छोटा जंगली लड़का था। उसकी ऐसी हालत एक बीमारी की वजह से हुई थी, यानी एक ऐसी बीमारी जिससे इंसान खुद को एक भेड़िए में बदल सकता है या फिर पूरे चांद की रात को वो खुद ही भेड़िए में बदल जाता है। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि इस मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे हाथ पर काट लिया। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया। अब पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मैं भी इस बीमारी की लपेट में आ चुका हूँ, यानी मैं भी उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया हूँ। अब यहाँ पर लैरी समझ जाता है कि उसकी माँ और उसके भाई को उसके फादर ने ही मारा था। लैरी अपने फादर से पूछता है कि आपने खुद को क्यों नहीं मारा। तब उसके फादर कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे उसकी लामहदूद पावर्स का एहसास हुआ तो मैं खुद को नहीं मार पाया। सब में मेरे नौकर ने मेरी मदद की। वो हर पूरे चांद की रात को मुझे तहखाने में बंद कर देता है ताकि मैं किसी मासूम को ना मारूं। लेकिन जब बेंजामिन की लाइफ में ग्वेन आई तो वो कहता था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो इसी वजह से मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने दुखी होकर बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपने नौकर को बेहोश कर दिया। और वो रात भी पूरे चांद की रात थी, जिससे तहखाने का दरवाजा खुला ही रह गया और मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। ये सुनकर लैरी को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो एक जंजीर से बंधा हुआ है। लैरी के फादर उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और कहते हैं कि आज भी पूरे चांद की रात है और अगर तुम जिंदा रहना नहीं चाहते तो तुम खुद को मार सकते हो। इतना कहने के बाद उसके फादर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और लैरी को एक कुर्सी से बांधकर उसे एक लेक्चर रूम में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। और वहाँ पर बैठे सभी लोगों को डॉक्टर बताता है कि लैरी को वहम है कि वो पूरे चांद की रात को भेड़िया बन जाता है, लेकिन हम सब लैरी के साथ इस लेक्चर रूम में बंद रहेंगे और लैरी के इस वहम को दूर कर देंगे। लेकिन जल्द ही सबको सच्चाई पता चल जाती है। जैसे ही आसमान में पूरा चांद निकलता है तो लैरी भी भेड़िए में बदलने लगता है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद लैरी खुद को आजाद कर लेता है और सबसे पहले वो उस डॉक्टर को ही मारता है। ये देखकर सभी लोग दरवाजा तोड़कर वहां से बाहर भाग जाते हैं। लैरी भी बाहर आ जाता है और पूरी तरह भेड़िया बनकर आजाद घूमने लगता है और वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डालता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और लैरी को रोक नहीं पाता। अगली सुबह लैरी जब इंसान बनता है तो वो मदद लेने के लिए ग्वेन के पास जाता है और वो उसे अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। अब क्योंकि लैरी और ग्वेन काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ग्वेन लैरी को पसंद करने लगती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, इसलिए चुपके से लैरी अपने गांव के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर भी अपने साथियों के साथ उस गांव में पहुँच जाता है। वो अपने साथियों को चांदी की बुलेट्स देता है, क्योंकि चांदी की बुलेट से किसी भी भेड़िए को मारा जा सकता है। इधर ग्वेन भी अब गांव के लिए निकल जाती है। रास्ते में ग्वेन उसी लेडी से मिलती है जिसने लैरी के टांकों को सिया था और गांव वालों से उसकी जान बचाई थी। ग्वेन उस औरत से मदद मांगती है, लेकिन वो कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे ऐसे ही कबूल कर लो या फिर उसे आजाद कर दो। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका है, जहाँ वो अपने फादर के नौकर और कांस्टेबल की लाश को देखकर डर जाता है। फिर वो नौकर के बॉक्स से चांदी की गोलियां निकालता है, क्योंकि वो भी जानता है कि चांदी की गोलियों से भेड़िए को मारा जा सकता है। वो इन गोलियों को गन में डाल लेता है। इसके बाद लैरी और
उसके फादर का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। लैरी अपने फादर पर गोली चला देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो गोली तो खाली होती है, क्योंकि बहुत सालों पहले लैरी के फादर ने उनमें से चांदी का पाउडर निकाल लिया था। अब दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है। जैसे ही पूरे चांद की रात होती है, दोनों ही भेड़ियों में बदल जाते हैं। भेड़ियों में तब्दील होने के बाद उनके दरमियान बहुत खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। लैरी अपने फादर को आग में फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है, और फिर लैरी उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इससे उसके फादर की मौत हो जाती है, और तभी वहाँ पर गोएन और इंस्पेक्टर भी पहुंच जाते हैं। लैरी गोएन पर हमला करने वाला होता है, तब ये देखकर इंस्पेक्टर लैरी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोएन इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोकती है। उसी दौरान लैरी उस इंस्पेक्टर को काट लेता है, तो मौका देखकर ग्वेन इंस्पेक्टर की गन उठाकर वहां से भाग जाती है, और भेड़िया यानी लैरी ग्वेन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन जैसे वो ग्वेन को मारने वाला होता है, तो ग्वेन उसे अपने बारे में बताती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिससे लैरी उसे पहचान लेता है और पुरसुकून हो जाता है। उसे अब मारता नहीं, लेकिन ग्वेन जानती है कि लैरी सबके लिए खतरा है, इसलिए वो लैरी को शूट करके मार देती है। और अब लैरी, जो कि पहले भेड़िया था, इंसानी रूप में आ जाता है। वो ग्वेन का शुक्रिया अदा करता है और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है, यानी वो मर जाता है। फिर पुलिस और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वहीं हम लैरी के घर को जलता हुआ देखते हैं। इसके फौरन बाद हमें एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद वो इंस्पेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो लैरी ने काट लिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।